यह है दवाई सुख दुख के साथी गौ माता के लिम्पी रोग की होम्योपैथिक दवाई। 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम और रात को सोते समय मुंह में डालना है। ये दवा संपूर्ण रूप से निःशुल्क है। ठीक है, ये दवा होम्योपैथिक है, इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गाय को अगर लिम्पी बीमारी है तो ये आप दे सकते हैं। देख सकते हैं नाम, ये भी आप दे सकते हैं। हेलो गाइज, मैं हूं प्रवीर और मेरे साथ है अभी जेडी भाई जो गायों की सेवा करते हैं निःशुल्क और काफ़ी साल हो गए सेवा करते हुए। अभी लिम्पी वायरस फैला हुआ है तो ये दवाइयां बनाते हैं और निःशुल्क दवाइयां दे रहे हैं, फ्री में सबको दवाइयां दे रहे हैं। अगर आपको दवाइयां लेनी है तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हजारों की संख्या में गायों को दवाई लगाई है और दवाइयां दे रहे हैं, तो गाड़ा भी दे रहे हैं। तो मुझे ना थोड़ा इसका प्रोसेस बताइए और दवाइयाँ कैसे बना रहे हैं, कुछ बताइए मेरे को। प्रवीर भाई, आपने लगभग जहाँ एक अबार तो काढ़ो तैयार है, तैयार हुआ 40 लीटर पानी आप फुल उबाला। 40 लीटर पानी में जब तक उबाला नहीं आ जाओ तब तक आप मैंने मतलब छोड़ा मुन उबाले बाद में फिर मैंने लगभग 4 किलो देसन चीनी में डाल पड़ा आप डाला है मैंने 100-200 थारे नीम गिलोय और डाली 200 आइडिया चूम एकदम कन्फर्म कर डाल दा मिलावा और 100 तुलसी रा पत्ता फिर अंदर थोड़ी देर और उबालो दे पड़ो। फिर बाद में आप डाला ही मैंने 1 किलो दे थारे हल्दी, 1 किलो काली मिर्च और फिर इन्हें उबाला कम से कम जब तक चाय रे उकाला देवा नहीं भी हिसाब पूरा उकालो देवा। काली मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, नीम गिलोय, तुलसी पत्ता और पूरा पानी उबल गयो। फिर बाद में लगभग इन्हें ठंडो कर छोड़ दा। ठंडो होने रे बाद में एक परात जहाँ वो ऑप्शन खत्म हो गया, फिर परात होगी। परात में इन्हें ठंडो करना रात भर, लेकिन पूरा जिको भी आयुर्वेदिक है वो रसीद। फिर आप ने देख ली अंदर थोड़ी जहाँ बर्तन है, बर्तन आप बिलोना मशीन है, ये मशीन के माध्यम में आप मतलब 15 लीटर पानी महीने इन्हें 15 लीटर वो पानी लेवा और 1.5 किलो घी लेवा। मलम री विधि बताऊं थाने, मलम आगे आओ प्रवीर भाई। मलम में देखो सबसे पहला तो मैं थाने बताऊं कि आ विधि है आपने मलम में मेडिसिन है, बिटाडीन है, आ चरमिल टूप होगी, ठीक है, चरमिल टूप होगी, तारपीन तेल काम लेवा में, ओविडिन है, वो तारपीन तेल है, ठीक है, आ बिटाडीन होगी, बिटाडीन, ठीक है, और वो खोपरे तेल है। सब आयुर्वेदिक काम है और वेटनरी से एकदम प्रमाणित है, मतलब जानकारी दे फिर बाद में काम करे। ओ वैसलिन है, ओ वैसलिन है, ठीक है, और मेट आ मेट है, मेट भी डाला, मेट पिसोड़ी मेट है, ओके, ठीक है, और हल्दी है जी थाने में बताइए, हल्दी है। अब आओ गयो अब मलम री थाने विधि बताऊं जी की मलम थारे सामने वो मलम तैयार हो है नहीं जिको वो एकदम वेटनरी में देखा और फिर बाद में डॉक्टर पुष्टि कर दी कि एकदम ओके है, फिर बाद में वो आप दे रहा। अब इसके अंदर थोड़ो मेट री वजह से हल्दी री वजह से थोड़ो सो गाढ़ो पर है नी, तो इन खोपरे तेल आप मिक्स कर सका। इम आ चीज है मैं आ कहना चाहूँ कि ये विधि है सबसे पहला आप बाल्टी है, ठीक है, ये महीने में 2-2 किलो सामग्री बनाऊं और अगर 4 किलो बनानी चाहो तो वो सामग्री बढ़ा दो। 2 किलो में सबसे पहला लेवा मेट और 1 लेवा 2 किलो लेवा हल्दी, पान अच्छी जो पीओपी वाले ग्राइंडर मशीन है पीओपी मिलाओ भाई मशीन चोखो मत बनो। फिर मैंने आधो किलो में डाला है अंदर अपना वैसलीन डाल दियो, आधे किलो वैसलीन बाद में मैं डाला है मैंने चरमिल टूप डाल दी 4, 2 कोविडिन फिर इन मता। फिर बाद में डाला है अंदर खोपरे रो तेल 2 बोतल, खोपरे रो तेल नारियल है नी जिको मैं थाने बताए, 2 तारपीन तेल बोतल वो मत दी। और फिर बाद में ए डब्बो को निकोटिन डब्बो दिया, वो डब्बो वो है बिटाडीन, एक जार आवे, वो जार आवे वो भी मिक्स करा में आ चीज है आप भी डाला और लिक्विड कोविडिन है जी आप बताओ मनोज भाई साहब बता रही है आप भी डाला है, ठीक है, और आ टर्मिनल ट्यूब होगी। ऐसा आयुर्वेदिक दवाएं अंग्रेजी दवाएं मिक्स हुआ है और फिर अंदर फिर बाद में ना अच्छी तरह से मथा एकदम मत पड़ो। फिर बाद में डब्बी आज की तार सामने डब्बी पैक हुई है, मैं पहला भी बताया बार बताऊं ई डब्बी में वो माल डाल दे खोपरे तेल। अब इन्हें नारियल तेल है जिको जाडो पड़ जाओ मतलब आज तो खोपरे तेल मिक्स करना ताकि लिक्विड हो जाए। गावरी से भाई तारपीन तेल दो, वो तारपीन तेल इरो काम है कीड़ा ने भगाने रो, ठीक है, और आरो घाव बढ़ने रो और विटाडीन आपने पता ही सबने वो अब कहीं एंटीबायोटिक जो पशु है आज में काम आवे। तो ये अगर पणो आ एक ट्यूब तैयार हो जाए जिके मैंने गोवंश ने बहुत ज्यादा राहत मिले। कोई भी गोवंश मक्खी मच्छर से परेशान है कीड़ा से तो भी घावरी पहला फ्लशिंग करो। आप रखने साफ पानी है तो एनएसरो पानी भी बिटाडीन मिक्स कर भी फ्लशिंग करो, फ्लशिंग कर पणो कॉटन से पूछ पणो बीरे थे ओ मलम लगाओ। मलम कीड़ा नहीं मर रहा है तो न्यूमेक इंजेक्शन आवे वो लगाओ और नेगासाइन पाउडर है बीरो दे उपयोग लो कीड़ा जगह भाग जावे।
और मक्खी मच्छर अगर ज्यादा गोवंश ने परेशान करियो तो थे कोई सूती ओढ़नो या मच्छरदानी बीसू बचाओ ताकि गोवंश जी का लिम्पी सु घाव हो रहे। अभी लिम्पी खत्म होगी, लिम्पी खत्म होने के बाद में जिको दुख हो रही है जिको लिम्पी सु हो गौ माता भी में गौ माता परेशान है, लेकिन अब जिको घाव है नहीं मक्खी मच्छर परेशान कर भी बहुत ज्यादा गौ माता दुखी है। तो मलम है और मलम निःशुल्क ले जाओ, और भी आयुर्वेदिक अंग्रेजी दवाएं हैं। आप भैयार सपोर्ट हूँ और लगातार 10-12 दिन हो गया और बाकी वो मतलब एक कंटिन्यू काम चल रहे कहीं हो रही हो क्या हो रही हो सब ईश्वर है, खाटू ठाकुर जी महाराज है, बियर इंचा हो रही है कहीं नहीं ठाक हो नहीं कहीं कुछ मतलब कर रहा कहीं नहीं कर रहा काम भाई साहब होगा को नहीं बाकी भगवान करा रही है। और भाइयों सपोर्ट दिन रात मैंने तो पूरी टीम लागोड़ी है, सब धरातल जुड़ा है, नहीं है तो घर जरदार दे रहा हूँ। और आए गया दिन में कम से कम 100 बोतल आराम से निकले। अब आर तो हजारों संख्या में बोतल निकल चुकी है, मलम निकल चुकी है, जिको भी ले गया वो आशीष ही दे रही है और वो याद करे। वो 2 बोतल आप आस पड़ोस ले गयो या आप गाँव बस में भेजी है तो गौ माता आशीर्वाद है काम कर रहे हैं वैसे। ओ सागी काटो आपा इरे अंदर 15 लीटर पानी लेवाओ, मतलब ये मैंने 1.5 किलो घी गाल कम से कम इन्हें अच्छी तरह से ई मशीन से मथा मथने रे बाद में बा बोतल है नहीं फिर मैंने अपन डाला और डाल पड़ी। और जिको भी देवा कोई भी गोवंश ने या पशुपालक ने निराश्रित गोवंश ने तो कोई भाई ने देवा बिना जानकारी देवा कहते गोवंश ने देव पूरी बोतल 1 लीटर, और छोटी बच्चों या मतलब गोवंश है तो बिना आधी बोतल, और भी छोटो है तो बिना 250 ml पिलाओ। दूसरी बात है 3 घंटा तक काढ़े नहीं पिलाओ, पानी मत पिलाओ, और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। और लोग वाकई में दुआ दे रिया याद करिया कि वाकई में कोई चीज बन रही। आ तो होगी आपने काढ़े री विधि, और ओ काढ़ो आपने इन्हें गोविंद सर कोलाइत बज्जू 860 और इन्हें थारे गदनेर और इन्हें बमलू पनपाल सर रानी सर नौरंगदे सर और भी गांव है इन्हें नोखा नापासर राशि सर जो भी लगभग गांव है, लगभग बदनदुराई शोभासर एरिया बद्रा सर लगभग जिकी जगह जा रही है और मैं खुद पहुंचाई भी दिया। और भाई बंधु आ रही है तो माने रिक्वेस्ट है थे आप मासू संपर्क करो और काढ़ो ले जाओ, निःशुल्क है, कोई चार्ज को नहीं। सबसे पहले तो परवीर भाई का मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि आप रियल में एक बहुत अच्छे आदमी नेक दिल हो, जो धरातल पे जो काम करे ना सेवा भावी उनके लिए आप सामने जाते हो, उनके पास जाते हो और उनकी न्यूज है जो कवर करते हो। आपके मन के जो भाव है मंदिर आस्था धर्म के प्रति और सेवा के प्रति उसको मेरा सैल्यूट है। आप जो भाई आए आप हमेशा दिन रात चौगुनी तरक्की करो, मेहनत करो, बस भगवान मेहनत देखता है, अच्छे इंसान के अच्छे कर्म देखता है। जय हिंद जय गौ माता। लगभग इनमें परवीर भाई साहब अपन जिकी भी मेडिसिन देवा नहीं ऐसा बंदा बाहर नहीं था अपन दवाएं ले जा चुके हैं सब हूँ फोन पर जानकारी भी लेवा कि भाई आप री गाय की हैं और सब 100 मतलब 80% 90% होने पर रिजल्ट मैं बढ़िया बता रही हूँ। जिके लिम्पी सु ज़्यादा ही कुछ अंदर लिम्पी फूट गई है और गाय की हालत डिफिकल्ट है, बाथरूम में जगह खून आनो नाक मुँह पानी या नाक मुँह खून आ रही है, अंदर लिम्पी फूट की वो भगवान भरोसे। बाकी लगभग जी की गाय तकलीफ है मलम लगा रही है तो मलम काम दे रही है, दवाई लगा रहे हैं दवा बराबर हर आदमी दवाई दे रहे हैं और नंबर और नोट कर। अब ये मशीन है अपने गाँव पे छिड़काव के लिए, कोई भी भाई ले जाना चाहता है ना तो गोवंश के लिए हमारे पास से ले जाए, आराम से सैनिटाइजर करें। तो जैसे वो देखो उस साइड वो गौ माता जा रही है ना, जैसे ये एकदम स्वस्थ है। अगर कोई कहता है भाई गौ माता लिम्पी से बीमार है, उनके मक्खी मच्छर परेशान करे तो ये सैनिटाइजर मशीन हम देते हैं और आराम से उसका छिड़काव करें, कीड़े भागते हैं और बहुत अच्छी मशीन है। और एक अपनी एक मशीन पीछे और भी मनोज भाई दिखाना, ये थोड़ा परिसर बनाने के बाद हाथ से चलती है। ये रामबाण दवाई ये अपने मैं उनको दिल से उनकी तारीफ करता हूँ, उनको दंडवत मेरा प्रणाम। भगवान जी साथ हैं, जसर गेट में एक सारन पंप है उसके पास वो बुजुर्ग हैं और वो बनाते हैं और काफ़ी सालों से उनकी दवाई निःशुल्क है। उनको भी मेरा दिल से सैल्यूट। कोई भी आओ हमारे को तो वो सेवा भाव से हम 4 जरीकन रखते हैं तो पानी के भर के देने पड़ते हैं, वो बना देते हैं क्योंकि कई बार पानी की थोड़ी खपत उनके पास ज़्यादा होती है। तो बाकी वो कोई भी इंसान जाओ उनको दवाई निःशुल्क देते हैं। आप कभी जाना उनसे मिलना, गाय कोई भी गोवंश उनके लिए वो दवाई बनाते हैं, रामबाण है और वाकई में दवाई काबिल तारीफ है। गौ माता और कोई भी जीव जंतु किसी भी पक्षी पे जीव जंतु पर लगाओ रिजल्ट बेस्ट है, वो दवाई हम वहीं से लाते हैं, तो आप भी वहाँ से लाएं। जय श्री राम जय गौ माता। ये अपने एक सेवा रथ है जो सेवा है, इसमें कोई भी गोवंश की सूचना मिलती है, छोटा बछड़ा होता है तो हम इसमें डाल कर ले आते हैं। अपने पास एक एम्बुलेंस है जीव रक्षक दल, वो भी वेटनरी हॉस्पिटल है बीकानेर में, कोई भी गोवंश की सूचना मिलती है तो उसके माध्यम से लाते हैं। और हमारी टीम हर गांव हर शहर इसी साधन की बदौलत हम गांव ढाणी पहुंच रहे हैं। पीछे पूरा इधर आइए, हम 4 भाई
भाई बंधु है उनके अंदर आराम से बैठ के जाते हैं। और ये इसमें पूरी मेडिसिन काढ़ा सारी कुछ दवाएं होती है। ये है। हमारा अगर कोई गांव से गाड़ी गुजर रही है तो हमसे संपर्क कर सकता है, नंबर हमारे दे रखे हैं। ठीक और है। ये हमारा पूरा लिखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, निःशुल्क काढ़ा मलहम हमसे प्राप्त करें। और ये पूरी पैक होके जाती है दवाइयों से। उसके बाद वापस आते हैं तो ना तो मैं दवाई हमारे पास बचती है, ना ही मलहम, ना ही कोई मेडिसिन। क्योंकि जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जरूरतमंद होती है ना, वहाँ अगर पहुँचते हैं ना तो आत्मा को ठंड पहुँचती है और ऊपर वाला ईश्वर देखता है और गौ माता बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती है। और ये सब भाइयों की बदौलत हो रहा है। और आप जैसे कवर कर रहे हैं, भाई हैं हमारे प्रवीण भाई जैसे, उनको मेरा सबसे पहले दिल से सैल्यूट है कि आप धरातल में ऐसी न्यूज़ कवर कर रहे हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई नहीं, जो रियल में काम कर रहे हैं उनकी न्यूज़ कवर कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा काम है। बस आप सैल्यूट है, आपको लगे रहो। तो गाइस आप दे सकते हैं, आपको नंबर मिल गए होंगे नीचे। अगर कुछ भी आपको जानकारी लेनी है या कुछ अगर दवाई लेनी है या कोई भी कहीं पर भी आपको दिख जाएगी गाय की यहाँ पे वो चल नहीं सकती, तो आप इनको भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जेडी भाई आपको मिल जाएंगे। ये हमारे सेवादार भाई हैं, दिन भर लगे रहते हैं, हमारे टीम मेंबर हैं। और भी भाई बंधु अभी फील्ड में गए हुए हैं गौ माता को दवाई लेना। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो भी आते हैं दिन भर बैग लेके, स्कूल का काम करके, पढ़ाई करके। वो जब अभी उनका खेलने की उम्र है, उस समय उनके मन में हमारा काम देखकर, बड़े भाइयों का काम देखकर उनके मन में एक भाव जाग गया है। वो खेलते कम है, सेवा करते हैं, ज़्यादा करते हैं। बैग ले जाता है, यहाँ से वो बैग पड़ा होगा, वो देखता है हाँ, आपको दिखे, बैग, मेडिसिन। वो मतलब एक लालसा हो गई उनके मन में, गौ माता के प्रति भाव हो गया। वो कह नहीं आप कर रहे हो तो हम भी करेंगे, वो ऐसे फिजूल नहीं घूम रहे। तो मेरा भी उन नन्हे सेवादारों को दिल से सैल्यूट है कि वास्तव में उनके एक जज्बा, एक प्रेम है। ये दिख रही एक छोटी सी चीज है, ये हमारे लिए बहुत मददगार है। मतलब हम कभी काम में लगे होते हैं या कोई भाई जैसे भाई साहब गुजर रहे हैं तो उनको किसी को पता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये रिकॉर्डिंग सिस्टम है और इसमें हम रिकॉर्ड करके छोड़ देते हैं। भाई गौ माता के जो जागरूकता मैसेज होता है ना, उसके माध्यम से इसको लगा के छोड़ देते हैं। इसकी बैटरी बैकअप भी अच्छा है, बाकी चलता है, बहुत बढ़िया है। और इसमें गौ माता की दवाइयों की संबंधित हमारी जानकारी दी गई है और वो अनाउंसमेंट चलता रहता है। चलते फिरते कोई भी पशुपालक है, कोई आमजन, वो हमसे दवाइयाँ ले जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत मददगार है। ये मैं रिकॉर्डिंग आपको एक बार मैं प्ले करके बता दूँ। जय श्री राम, जय गौ माता। आप सभी भाइयों से मेरा कृतज्ञ निवेदन है कि लंबी से ग्रसित कोई भी गौ माता है, उसके उपचार के लिए हमसे संपर्क करें। यहाँ से गुजरते हुए कोई भी भाई बंधु का अगर ध्यान पड़े तो गौ माता को बचाने में हमारा सहयोग करें। निःशुल्क काढ़ा, मलहम और अंग्रेजी दवाएं वितरित की जा रही है। आप भी हमारा सहयोग करें और गौ माता को बचाने में ज्यादा से ज्यादा जुड़े। धन्यवाद। इसमें क्या है कि अपन ये गांव ढाणी में जाते हैं ना, तो अनाउंसमेंट कराना पड़ता है, तो उस समय हमारे ये बहुत काम आता है। गांव से गुजरते हैं, जैसे नौरंगदेसर में अभी आए हैं, गोविंदसर में आए हैं, पनपाल सर में आए हैं, और किसी भी गांव में हम गाड़ी लेकर जाते हैं ना तो ठीक है। हमारे इस इलाज के साथ अंग्रेजी दवाओं के साथ डॉक्टर की सुविधा है। अगर कोई पशुपालक है जो निर्धन है, कोई गाय का इलाज नहीं करा सकता, तो हम अपने डॉक्टर को भेजते हैं और दवाएं देके हम उसके गोवंश का इलाज कराते हैं, निराश्रित गोवंश का भी कराते हैं। ये हमारे सब काम भाइयों के सपोर्ट से हो रहा है। और टीम भौरलाल कुकड़ा और जीव रक्षक दल और धरातल पे हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। धन्यवाद।